वन्यफले कृत आतिथ्य मुपविष्टं रघुत्तमं सीतां च लक्ष्मणं चैव संतुष्टो वाक्यं ब्रवीत्। कंदमूल फल अर्पण किए, फिर अत्यंत प्रसन्नता से ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आज मेरी तपश्चर्या पूर्ण हुई। आपके दर्शन से ही आँख सफल होती है। श्री राम, दर्शन बिना आँख सफल होती नहीं। आँख जगत को देखने के लिए नहीं, आँख श्री राम का दर्शन करने के लिए है। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। आज तक तो मैं अंदर आपके दर्शन करता था, परंतु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूँ। ज्ञान मार्ग में भगवान चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं। जो आँखों से देखने की शक्ति देते हैं, उनको आँख देख सकती नहीं। जो सबके दृष्टा हैं, वे दृश्य बन सकते नहीं। ज्ञानी पुरुष अंदर की आँखों से भगवान को देखते हैं। तुमको स्वप्न दिखता है क्या? वह चर्म चक्षुओं से दिखता है। स्वप्न जो दिखता है वह अंतर की आँखों से दिखता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान को ज्ञान चक्षु से देखते हैं, परंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान चर्म चक्षु से भी दिख जाते हैं। भक्ति दृष्टा को दृश्य बना सकती है। प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपियां खुली आँखों से ही ब्रह्म चिंतन कर सकी थी और चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष दर्शन पा सकी थी। जिसको खुली आँखों से जगत दिखाई पड़ता है, उसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए आँखें बंद करनी पड़ती है, चर्म चक्षु बंद करने पड़ते हैं। वह अंदर की आँख से ज्ञान चक्षु से परमात्मा की अपरोक्षानुभूति करने का प्रयत्न करता है, परंतु प्रेम रूपा गोपियों को तो खुली आँखों से भगवान के दर्शन होते थे। अत्रि ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर हो, ऐसी कृपा करें। पीछे कहा, अंदर अनसुईया जी बैठी हैं, महान तपस्विनी हैं, पतिव्रता हैं, वयोवृद्धा हैं। श्री सीता जी अंदर जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। अनसुईया जी के दर्शन करने श्री सीता जी अंदर पधारी। अनसुईया माता को वंदन किया। अनसुईया ने आशीर्वाद दिया। श्री सीता जी की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राम जी के पीछे पीछे तुम वन में आई, यह बहुत ठीक किया। स्त्री का यही धर्म है। पति उसके लिए परमात्मा है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा दिखते नहीं, उसको किसी मंदिर में या मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं होते। जो स्त्री पति की आज्ञा न माने, उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है। पति को जिमाने से पहले जो स्त्री जिमती है, उसको बहुत पाप लगता है। पति भोजन न करे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि भोजन नहीं करे। पति के घर में सुख संपत्ति हो और स्त्री पति के साथ प्रेम करे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, परंतु घर में खाने को न हो, पहनने को कपड़े की पूर्ति न हो और पति से प्रेम करे, वह महान पतिव्रता है। कितनी ही तो जरा दुख आ पड़े तो पति का अपमान करती हैं कि तुझमें सामर्थ्य नहीं थी तो फिर विवाह का क्या काम था। मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी। पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा बहरा अथवा अपंग हो, क्रोधी हो, अति दरिद्र हो, फिर भी पति में परमेश्वर का भाव रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी धन्य है। पति में भगवत भाव रखकर पतिदेव की सेवा करने वाली स्त्री के यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। अनसुईया जी ने श्री सीता जी को पतिव्रत धर्म समझाया। पतिव्रता स्त्री परमात्मा को भी
बस में कर सकती है। पतिव्रता के 3 भेद बताए। उत्तम के बस मन माही, सपने वान पुरुष जग नहीं। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहें, सो निकृष्ट स्त्री सुत अस कहें। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जो स्वप्न में भी किसी पुरुष का विचार नहीं करती। मध्यम पतिव्रता स्त्री परम पुरुष को पिता भाई अथवा पर पुरुष को पिता भाई अथवा पुत्र के समान देखती है। तीसरे प्रकार की निकृष्ट पतिव्रता स्त्री स्वयं धर्म और कुल की मर्यादा को समझकर पतिनिष्ठ रहती है। पीछे तो अनसुईया जी ने सीता जी को 2 दिव्य कुंडल दिए और 2 दिव्य वस्त्र दिए। ये ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि जो किसी दिन भी नहीं बिगड़ते थे, स्नान करने पर भी गीले नहीं होते थे। भविष्य के लिए ही यह तैयारी थी। पीछे जब सीता जी लंका में अशोक वन में थी, तब ये वस्त्र इनको बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दिव्य वस्त्र और अंगराग अनसुईया जी ने श्री सीता जी को अर्पण किए। भागवत में चिरहरण के प्रसंग में भगवान ने भी गोपियों को दिव्य वस्त्र दिए हैं। सखियों के साथ गोपियां जल में खेलती हैं, तब भी वस्त्र नहीं भीगते। सगे संबंधियों के साथ संसार में रहती हैं, परंतु संसार में लिप्त नहीं होती नहीं। लौकिक वासना रूपी वस्त्र का हरण करके परमात्मा ने अलौकिक वासना का दान दिया है। प्रभु में पूर्ण आसक्ति ही अलौकिक वासना है। अनसुईया जी ने श्री सीता जी को अनेक आशीर्वाद दिए। पातिव्रत्यम पुरस्कृत्यम राम मन्वे जानकी, कुशलिम राघव यातु त्वया सह पुनर्गृहम्। जानकी, तुम पातिव्रत का पालन करती हुई सदा राम जी की छाया बनकर रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल क्षेम से घर वापस पधारेंगे, ऐसा मेरा अंतर का आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि अत्रि से कहा कि महाराज, हमको रास्ता बताओ, मार्गदर्शन देने वाला कोई ऋषि कुमार हमको साथ दो। मार्ग प्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञ तू मर्हसि। तब महर्षि अत्रि ऋषि ने हंसकर जवाब दिया कि जगत का मार्गदर्शन तो आप करते हैं, सर्वस्व मार्गदर्शिता तो हम तो को मार्गदर्शक। आपको कौन मार्गदर्शन करा सकता है। ऋषि ने 4 शिष्यों को आज्ञा की। ये शिष्य अत्रि ऋषि के सेवक थे। वे रघुनाथ जी को रास्ता बताने के लिए साथ में चले। रास्ते में विराध नामक एक राक्षस आया। उस राक्षस का प्रभु ने वध किया। विराध का उद्धार हुआ। वह पुनर्जन्म का विद्याधर था और दुर्वासा ऋषि के शाप से राक्षस हुआ था। राम जी के द्वारा उद्धार होते ही विद्याधर ने राम जी की सुंदर स्तुति की। इतः परम त्वच्चरणारविंदयो स्मृति सदा मे अस्तु भो प्रशांतये। त्वन्नाम संकीर्तनमेव वाणी करेतु मे कर्णपुटं त्वदीयं। कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्णवेमेव कुर्यात्। निरस्तते पादे युगलडानं प्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवम्। आपके चरणारविंद का स्मरण संसार बंधन को दूर करता है। आप मेरे ऊपर कृपा करो। अब से आपके चरणारविंद का मुझको निरंतर स्मरण रहे। मेरी वाणी सदा सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे। मेरे कान हमेशा आपकी कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। मेरे हाथ आपके चरण कमलों की पूजा करते रहें।
और मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों में प्रणाम करता रहे। ऋषियों का सत्संग। विराट का उद्धार करके प्रभु सरभंग ऋषि के आश्रम में पधारे। सरभंग ऋषि को बहुत आनंद हुआ। सरभंग ऋषि विचारने लगे, मैं अत्यंत अनन्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का चिंतन स्मरण करता था और इसलिए आज दयालु परमात्मा मेरे आंगन में पधारे हैं। ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का स्वागत किया। प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तनु श्याम मम हियम बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। सरभंग ऋषि ने परमात्मा के दर्शन और स्तुति करते करते पंचभौतिक देह का त्याग किया और ब्रह्मलोक में चले गए। वहाँ से श्री राम लक्ष्मण जानकी को सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पधारे। सुतीक्ष्ण ऋषि ने दिव्य तपश्चर्या का आदर्श बताया है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त महर्षि के अनन्य सेवक थे, शिष्य थे। श्री राम नाम का सतत जाप करते थे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसको भगवान दर्शन देने के लिए घर आते हैं। यह बुद्धि जब तक शरीर का चिंतन करती है, शरीर सुख का चिंतन करती है, तब तक स्थूल रहती है। तीक्ष्ण बुद्धि उसकी है जो किसी भी दिन इस स्थूल का चिंतन नहीं करता। बुद्धि से काम हटे, बुद्धि निष्काम बने, तब यह सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है और तब वह परमात्मा को खींच कर लाती है। सूक्ष्म बुद्धि से ही परमात्मा का अनुभव होता है। सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव नहीं होता। महापुरुष निष्काम बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अरे, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में से अग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु यही प्रकाश सूर्य कांतमणि द्वारा कपास के ऊपर पड़े तो वह जिस प्रकार अग्नि को प्रकट करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि द्वारा प्रकट होते नहीं। सुतीक्ष्ण ऋषि परमात्मा का सतत ध्यान करते थे। उनकी भक्ति अलौकिक थी। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई। प्रभु के पधारे हुए देखकर सुतीक्ष्ण ऋषि को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु का स्वागत किया। सुंदर स्तुति करते हुए कहा, त्वं मंत्र जाप्य हम अनंत गुणा प्रमेय सीतापते शिव विरंचि समाश्री तांगरे संसार सिंधु तरणार्मल उत्पाद रामाभिरामं सत्तम तौ दास मा मध्य सर्वजगतां गोचरस्त्वं त्वन्मायया सुत्कलत्र गृहान्धकूपे मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्गलपिण्ड मोहं पाशानुबद्ध हृदयं स्वयमागतोऽस्मि जानन्तु राम तव रूप शेष देश कालाद्युपाधिरहितं घनचित्त प्रकाशं प्रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेत देव रूपं विभात हृदयेन परम विकांक्षे। हे सीतापते, हे अनंत गुण परमात्मा, मैं नित्य निरंतर आपका ही जप करता हूँ। हे श्री राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों से आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर पार कराने के लिए नाव हैं। हे नाथ, मैं तो आपके दासों का दास हूँ। महाराज, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। मैं तो माया मोह से घिरा हुआ हूँ। इस संसार रूपी अंधकूप में पड़ा हूँ। मलमूत्र से भरे इस शरीर के मोह में फंसा हुआ, परंतु मेरी इस करुण दशा में से मुझको उबारने के लिए आपने आज मेरे ऊपर कृपा की। और इंद्रियों का विषय न होने पर भी
आप आज मुझको दर्शन देने यहीं पधारे हो। हे राम, कितने ही लोग कहते हैं कि आप देश काल की उपाधि से रहित हो, अरूप हो, चित घन प्रकाश रूप हो, परंतु मेरे हृदय में तो आज यहाँ आपने निज स्वरूप में मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। वही आपका स्वरूप सदा सर्वदा प्रकाशित रहे। आज से अन्य किसी स्वरूप के दर्शन की मुझको इच्छा नहीं है। महाराज, थोड़ी अधिक कृपा करो, थोड़े दिन आप यहीं पर विराजो। अति आनंद हुआ। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में श्री रघुनाथ जी विराजने लगे। सुतीक्ष्ण ऋषि समझ गए कि प्रभु यहाँ से अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि विचारने लगे कि अगस्त जी मेरे गुरु हैं, मुझे उनको गुरु दक्षिणा देनी है। रामायण अनेक हैं, अनेक रामायणों में अनेक कथाएं आती हैं। एक रामायण में कथा आती है कि सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि के आश्रम में रहकर वेद शास्त्र का अध्ययन किया था। विद्या पर पूर्ण हुए पीछे उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, महाराज, आप कुछ गुरु दक्षिणा लें। तब अगस्त ऋषि ने कहा था, बेटा, दक्षिणा लेने की इच्छा से मैंने तुमको शिक्षा नहीं दी। मेरे आश्रम में अनेकानेक वृक्ष हैं जो मुझको फल देते हैं। पास ही नदी है, वह निर्मल शीतल जल देती है। मुझको संतोष है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ लेना नहीं। जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ है उसके जीवन में संतोष और शांति होती है। मात्र लक्ष्मी मिलने के बाद संतोष नहीं होता। भले ही लाख मिले या करोड़ मिले, लक्ष्मीपति जिसको मिलते हैं उसको शांति मिलती है। प्रभु का सतत ध्यान किए बिना लक्ष्मीपति नहीं मिलते। सतत ध्यान तब हो सकेगा जब लक्ष्मी का मोह छूटेगा। प्रभु का जो सतत ध्यान करते हैं वे अधिकांश भाग में निर्धन ही रहते हैं। प्रभु का जो सतत ध्यान करते हैं वे अधिकांश भाग में निर्धन ही रहते हैं। समस्त दिन ध्यान करें, वह लक्ष्मी जी को ठीक नहीं लगता। सतत भक्ति करने में लक्ष्मी जी को ऐसा लगता है, यह मुझे नारायण के साथ एकांत में 5 मिनट भी बात करने नहीं देता। लक्ष्मी जी नाराज होकर उसका त्याग कर देती हैं। संपूर्ण दिवस भक्ति करे, उसे लक्ष्मीपति मिलते हैं, लक्ष्मी जी नहीं मिलती। ऐसे भक्त को संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं। अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी से कहा, बेटा, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज, आपको तो कुछ लेना नहीं, परंतु मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है। कुछ भी दक्षिणा के लिए बिना गुरु का ऋण किस प्रकार चुक सकता है। इसलिए आप कुछ दक्षिणा मांगो। आप मांगोगे, जो आप मांगोगे वही दूंगा। अगस्त जी बोले, जो मांगूंगा वह देगा। भाई, तुम में शक्ति हो तो तुम मुझे श्री राम जी के दर्शन करा दे, यही मेरी दक्षिणा है। मुझे अन्य कुछ भी मांगना नहीं। सुतीक्ष्ण जी विचार में पड़े, गुरु जी तो दक्षिणा में परमात्मा के दर्शन मांग रहे हैं, यह किस प्रकार संभव हो, परंतु ना भी इस प्रकार की जाए, अच्छी बात है। ऐसा कहकर उस समय तो सुतीक्ष्ण जी गुरु जी से विदा ले ली। आज जब सुतीक्ष्ण जी जान गए कि मेरे आश्रम से राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं, तब उन्होंने विचार किया, मैं साथ ही साथ जाऊं और गुरु जी से कहूं कि आपकी दक्षिणा देने के लिए मैं आया हूं। श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में तो पधारने वाले ही हैं, मुझे दक्षिणा चुकानी है, इसलिए मेरा काम भी बन जाएगा। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे भी साथ ले चलो। प्रभु ने कहा, हम किसी को साथ नहीं ले जाते। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे आपकी सेवा में साथ ही रहना है। राम जी तो समझते ही थे, यह सेवा के लिए नहीं चल रहा है, यह तो गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए चलना चाहता है। इसकी बहुत इच्छा है तो भले ही चले। प्रभु ने सम्मत दे दी। इससे सुतीक्ष्ण जी को अतिशय आनंद हुआ।
वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि सर्वभंग, सुतीक्ष्ण आदि एक एक ऋषि के आश्रम में थोड़े थोड़े दिन निवास करते हुए रघुनाथ जी आगे पधारते हैं। वह अब अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने को निकले। सुतीक्ष्ण जी ने के पीछे श्री राम, लक्ष्मण, जानकी भी चलने लगे। सब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी आश्रम के बाहर ठहरे और सुतीक्ष्ण जी दौड़ते हुए आश्रम में गए। अंदर जाकर गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया। उस समय अगस्त महर्षि शिष्यों को श्री राम मंत्र का अर्थ समझा रहे थे। रेपो अग्नि रहमे ओक्तो विष्णु सोमो म उच्यते आवयोर्गभ्यो ब्रह्म रविराकार उच्यते। र यह अग्नि का बीज है, अकार यह सूर्य का बीज है, म कार यह चंद्र का बीज है। अग्नि जलाने का काम करता है, इसलिए श्री राम नाम में र का सतत अनुसंधान रखने वाले के पाप भस्म हो जाते हैं। सूर्य नारायण अर्थात श्री राम अकार वृद्धि को शुद्ध करते हैं और चंद्रमकार शीतलता देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं। ओंकार की जो महिमा है, ओंकार में जो दिव्य शक्ति है, वही महिमा, वही दिव्य शक्ति राम नाम में है। सुतीक्ष्ण जी ने साष्टांग वंदन करके कहा, गुरु जी, आप जिन राम के मंत्र का अर्थ शिष्यों को समझा रहे हो, आपने जो गुरु दक्षिणा मुझसे मांगी थी, वो उन श्री राम जी को मैं प्रत्यक्ष यहीं ले आया हूँ। गुरु जी, आपने तो गुरु दक्षिणा में केवल राम जी के दर्शन कराने को कहा था, परंतु मैं दक्षिणा चुका नहीं सका। बहुत वर्ष हो गए और उसका ब्याज बढ़ गया। इसलिए आज श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को भी साथ ले आया हूँ। आपने श्री सीता जी के दर्शनों की दक्षिणा तो मांगी नहीं थी, आपने तो श्री राम दर्शन की ही मांग की थी। मैं आपको श्री सीता राम जी के दर्शन कराता हूँ, साथ में लक्ष्मण जी के भी दर्शन कराता हूँ। आज आपका ऋण ब्याज के साथ चुक गया। अगस्त जी ने सुना कि श्री राम, लक्ष्मण, जानकी पधारे हैं, तो उनको अतिशय आनंद हुआ। दौड़ते हुए बाहर आए। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने वंदन किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सबको आश्रम में ले आए। अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आपकी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है, वही आपको जान सकता है, और जिसे आपका बराबर ज्ञान हो गया है, जो आपको बराबर जानता है, वह फिर एक क्षण भी आपसे अलग रह सकता नहीं। सोई जानह जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। परमात्मा की कृपा के बिना प्रभु का ज्ञान होता नहीं, परंतु एक बार जो परमात्मा को बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वो भगवान से अलग होता नहीं। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से भरा हुआ है। परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ज्ञाता और ज्ञेय एक बन जाते हैं। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेद परे नान्मनि विद्यते। सेवा स्मरण करने से तन्मयता आती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है और उससे यह जीव ईश्वर में मिल जाता है। श्रुति वर्णन करती है कि उस समय मैं तू रहता नहीं, पृथ्वी ब्रह्माकार बन जाती है। सब में ईश्वर को देखने वाला स्वयं ईश्वर बन जाता है। सब में ईश्वर को देखने वाला स्वयं ईश्वर बन जाता है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध किया गया है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि एक ही सत्ता सर्वत्र है। जो भेद भासता है वो माया के कारण भासता है। भक्ति मार्ग में भक्ति से भेद का नाश करने में आता है। अतिशय भक्ति बढ़ती है, उस समय भक्त और भगवान
दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का विनाश करती है, ज्ञान भेद का निषेध करता है। भक्ति में आरंभ में भेद है, परंतु पीछे भक्ति द्वारा भेद का विनाश होता है। भक्ति और भगवान एक बन जाते हैं। भक्त और ज्ञानी दोनों का ध्येय एक ही है, उपासना भिन्न है। ज्ञान में दृश्य का निषेध करना पड़ता है, जबकि भक्त कहता है जो दृश्य है वह भी भागवत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में दृश्य की उपासना है, भक्ति मार्ग में दृश्य की उपासना है। भक्त मार्ग में दृश्य की उपासना है, भक्ति मार्ग में ज्ञान में दृश्य का निषेध करना पड़ता है, जबकि भक्त कहता है जो दृश्य है वह भी भगवत स्वरूप है। भक्ति मार्ग में दृश्य की उपासना है, ज्ञान मार्ग में दृश्य का निषेध। ज्ञानी जगत को असत्य मानता है, भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। वैष्णव अनेक में एक वस्तु को देखते हैं। अनेक में एक वस्तु देखना ही भक्ति है। अनेक में एक वस्तु देखना ही भक्ति है। एक में अनेक को देखना ही ज्ञान है। एक में अनेक को देखना ही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में शब्दों का थोड़ा फर्क है, थोड़ा भेद है, परंतु तत्व में भेद नहीं। दोनों ही निष्ठा एक ही है, परंतु मार्ग अलग अलग हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, साधन अलग अलग हैं। वेदांत का विवर्तवाद है और वैष्णव का परिणामवाद है। वेदांती परिणामवाद में विकृत ब्रह्म मानते हैं, वैष्णव परिणामवाद में अविकृत ब्रह्म मानते हैं। विवर्तवाद कहता है दूध का दही होता है, परंतु दही दूध नहीं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पी विवाखिले। वैष्णव कहते हैं कि जगत का ईश्वर में से जो परिणाम हुआ है वह दूध में दही की तरह नहीं, परंतु सोने की शलाका में स्वर्ण का आभूषण बनता है उस प्रकार का है। सोने की शलाका थी तब भी वह स्वर्ण था, और उसका आभूषण बन गया तब भी स्वर्ण ही रहा। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असत्य है, मृगजाल जैसा है। अधिष्ठाता ब्रह्म सत्य होने से यह जगत सत्य स्वरूप भासता है। वास्तविक रीत से ईश्वर एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु वे स्वरूप सत्य नहीं। अविद्या से जगत सत्य रूप भासता है। जगत द्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणो अन्यत् न किंचन ब्रह्मन् द्वाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। श्री राम प्रभु ये कहते हैं कि जगत ब्रह्म का परिणाम है और इसी से सत्य है। ब्रह्म निर्विकार रहकर भी ब्रह्म का परिणाम कर सकता है। यह जो कुछ दिखता है वह ईश्वर का परिणाम है। ब्रह्म ही अनेक स्वरूपों में परिणमित होता है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म के स्वरूप भी सत्य है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप
में देखते हैं। भागवत परमहंस जगत को श्री सीताराम स्वरूप में सियाराम में देखते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों के साथ प्रेम नहीं करते। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थ के साथ प्रेम नहीं करते, केवल ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं। तब वैष्णव जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में निहारते हैं और उनके साथ प्रेम करते हैं। ज्ञानी की नज़र स्त्री के ऊपर पड़ेगी तो वह मानेगा कि यह हाड़ मांस की पुतली है, मलमूत्र से भरी हुई है, इसमें क्या सार है। ऐसा मानकर ज्ञानी स्वयं की दृष्टि वहाँ से हटा लेगा। ज्ञानी स्त्री का तिरस्कार करेंगे। वैष्णव स्त्री को सद्भाव से देखेंगे। वैष्णव की नज़र किसी स्त्री के ऊपर पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यह साक्षात लक्ष्मी है और ऐसा मानकर उसको नमन करेगा। अगस्त ऋषि ज्ञानी भक्त थे। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ अस्थि का भारी समूह देखा। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि यह क्या है। तब ऋषियों ने कहा, राक्षस ऋषियों को मार डालते हैं, ये हार सब ऋषियों के हैं। यह देखकर और सुनकर मालिक की आंखें भर आई। प्रतिज्ञाम करो द्रामो वधाय शेष रक्षसाम। श्री रामचंद्र जी ने हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा की एवं बोले कि मैं सब राक्षसों का विनाश करूंगा। इन राक्षसों ने ऋषियों को मारा है। अगस्त जी ने कहा, पास में गोदावरी के किनारे पंचवटी है, पंचवटी में आप निवास करो। जहि राघव भूभारभूतम राक्षस मंडलम तदर्थ मवतीर्णोषि माया मनुजाकृति। खरदूषण त्रिशिरा इत्यादि अनेक राक्षसों का भी वहाँ निवास है। आप इन राक्षसों का विनाश करो, पंचवटी में आपका अवतार कार्य सिद्ध होगा।